हाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीलोत्पल मृणाल जी की नई पुस्तक विश्वगुरु के बारे में। इसके बारे में नीलोत्पल मृणाल जी ने खुद कहा कि ये इस समय का हिसाब है और पढ़ने के बाद ये बात आपको बिल्कुल सत्य लगेगी कि ये विश्वगुरु 21वीं सदी का हिसाब है। पढ़ते वक्त आप इसके पात्रों का संघर्ष, झटपटाहट, करुणा सब महसूस कर पाएंगे। और कहानी इसमें कुछ युवाओं के संघर्ष की है, नौकरी के लिए संघर्ष करते हुए युवाओं की कहानी है। और कुछ इसमें पात्र हैं जैसे नगीना झा, कृपालु, दर्पण शुक्ल, चिन्मय, अंगद, शिवा और अचंभा पंडित जी, जलेश्वर यादव, मालती, शैलवी, सब आप अपने आसपास से इन पात्रों को आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। दर्पण शुक्ल इसका एक पात्र है जो प्रतिभा और डिग्रियों से सुसज्जित होने के बावजूद भी सम्मान और रोजगार से वंचित है। वो पहली पसंद थी दर्पण शुक्ल की कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन जितनी बार नेट की परीक्षाएं दी घपलों का पर्दाफाश होते होते उनकी उम्र निकल गई। और फिर उन्होंने सिविल सेवा के लिए ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। फिर क्या कहते हैं, इन्होंने पान की गुमटी लगाना चालू किया। आर्थिक अभाव के कारण ये पीएचडी भी नहीं कर पाए। इनकी गुमटी ऐसी थी कि जहाँ पे श्री रामचरितमानस और अंबेडकर जी की जीवनी दोनों थी। और लेखक ऐसा लिखते हैं कि जब ये अपने गुमटी से अपने दोस्तों के साथ ज्ञान पे विचार विमर्श करते तो ये गुरु वशिष्ठ की कुटिया से कम नहीं लगती थी। तो दर्पण शुक्ल के द्वारा राष्ट्रीय अखबार के परिशिष्ट में एक कविता छपी थी, इस उपन्यास में दी है, तो हम सुनते हैं उसको। लोकतंत्र एक बेल है, एक लाठी लो और चढ़ा दो, जब मन चाहे काटो छाटो, जब मन चाहे और बढ़ा दो। झूठ लोभ की डालो खाद, फिर देखो इसका उत्पाद। आज नहीं तो कल देगा, अगले चुनाव में फल देगा। सत्ता के गमले में रोपो और वहीं कुर्सी को टिका दो। लोकतंत्र एक बेल है, एक लाठी लो और चढ़ा दो। एक वाक्य ऐसा होता है उपन्यास में कि दर्पण शुक्ल अपने गुमटी पे रहते हैं और गोली चलती है, तो उस वक्त इनके हाथ में श्री रामचरितमानस की किताब होती है, जिसको ये फेंक कर खुद को संरक्षित कर लेते हैं। मतलब निशाना चूक जाता है गोली का और ये बच जाते हैं। फिर पुलिस आती है तहकीकात करने, तो कुछ बुजुर्ग निकलकर इन्हीं को दोषी ठहराने लगते हैं कि इन्होंने श्री रामचरितमानस की किताब क्यों फेंकी और गुमटी पे क्यों रखी है इन्होंने ये किताब। और फिर तहकीकात करने आए एसपी अमित सिंह जी गांव वालों को ऐसे समझाते हैं कि फिर उन्हें भी मतलब बिल्लोपुर के लोग कहने लगते हैं कि पढ़े लिखे हैं, भ्रष्ट है, नहीं जानते। देखिए उनको कैसे समझाया था। ये जो किताब है धार्मिक, ये ईश्वर के लिए है या आदमी के लिए? तुम्हें क्या लगता है किसकी ज़रूरत ईश्वर को है? अरे बताओ भाई, कोई भी आदमी को है इसकी ज़रूरत। और यदि कोई किताब जब आदमी के ही जीवन से ऊपर हो जाए तो फिर जीवन किसके लिए? अगर कोई धार्मिक या कैसी भी किताब किसी आदमी का जान बचाती है तो उसमें पवित्रता का नाश नहीं भाई, बल्कि यही उसका असली अर्थ है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने समाज में भी और उपन्यास में भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार कैसे कोई और करता है, उसका लाभ कोई और लेता है, लेकिन इसका हट जाना संघर्ष कर रहे युवाओं को अपनी नौकरी और सालों की मेहनत से भरना पड़ता है। फिर
उनकी प्रतिभा पे सवाल उठता है और समाज में उन्हें लोग निकम्मा कहने लगते हैं। यही सब है। तो इसी संघर्ष को दिखाया है इस पुस्तक में। और सुनते हैं उन छात्रों की एक कविता जो प्रदर्शन कर रहे थे कि पारदर्शी परीक्षा हो और पारदर्शिता आए। तो सुनिए। जिनसे किस्मत रूठ गई, लगी नौकरी छूट गई, उस घपले का जवाब दो, फूटी आँखों को ख्वाब दो। जिसने तंत्र को खाया है, पेपर लीक कराया है, जो सीट खरीद के पाया है, योग्य के भाग्य को खाया है। दोषी को भले कयामत दो, हम निर्दोषों को राहत दो, हम निर्दोषों को राहत दो। पारदर्शी परीक्षा मांग रहे, जो हक था भिक्षा मांग रहे, हक नहीं तो भिक्षा दे दूं, पारदर्शी परीक्षा दे दो। और दिखाया जाता है कि कैसे अपना वाजिब हक मांगने वाले के लिए जब वो राजनीति का सहारा लेते हैं तो उन्हें ऐसा कहा जाता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, पढ़ना लिखना नहीं है, और सत्ता को खुद अपने तरफ तनी हुई मुट्ठियाँ समझ आती है। उनका वाजिब हक मांगना, पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है, यही सब है। और आप हमेशा देखते होंगे और यहाँ पे भी दिखाया गया है कि अगर कोई लड़की आत्मनिर्भर बनना चाह रही है, कुछ अपना शुरू करना चाह रही है, कारोबार, नई चीज़ें कर रही है, तो पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, वो अविश्वास में हंसते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं और फिर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो यही सब दिखाया गया है इसमें। विश्वगुरु में यही ज़मीनी हकीकत और संघर्ष करते हुए उन युवाओं की कहानी है जिसे नीलोत्पल मृणाल जी ने अपने 445 से 46 पन्नों के उपन्यास में दर्ज किया है। तो इसको पढ़ने के बाद आपके मन में उन युवाओं के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा और आप पहले से थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे उस व्यक्ति से जो किताब पढ़ने आया था और जो किताब पढ़ने के बाद वो हो गया है। इसलिए अगर हम अपने समय के हिसाब को पढ़ें, उसका आईना देखें, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर हमें कुछ ऐसा पढ़ना हो तो हम ज़रूर उठाए विश्वगुरु। प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है और विश्वगुरु 21वीं सदी को बढ़िया से प्रतिबिंबित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आईना देखें और उसके लिए आप ज़रूर विश्वगुरु पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।